गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 2 का क्या नाम है? वर्ण व वर्णमाला। लेटर एंड अल्फ़ाबेट। मनुष्य के मुख से जितनी भी ध्वनियाँ निकली उसने उन सभी को किसी न किसी रूप में चिन्हित कर दिया। इस प्रकार भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण हुआ वही वर्ण कहलाते हैं। अतः हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि, है ना। अब आ को कैसे बांटेंगे? हम नहीं बांट पाएंगे। ऊ को कैसे बांटेंगे? नहीं बांट पाएंगे। क, ख, ग इनको भी नहीं बांट पाएंगे। इसलिए इनको हम वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूल खूब सारे पड़े होते हैं, एक उधर उधर इधर उधर, तो क्या वो कहलाते हैं? फूल। और जब उन फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं हम लोग तो वो क्या कहलाते हैं? माला। उसी तरह अलग अलग ये वर्ण हैं तो क, च, ट, ता, पा होंगे, का, माला सब अलग अलग होंगे। लेकिन जब हम एक माला में पिरो देंगे तो ये एक साथ एक व्यवस्थित समूह में स्थापित कर देंगे तो ये वर्णमाला कहलाएंगी। वर्णमाला कौन क्या है? आ ई ओ ओ ऋषि ए ऐ ओ औ, क ख ग घ ङ अंगा, च छ ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। हैं? ये क्या है? वर्णमाला, है ना। वर्णमाला के स्वर और व्यंजन हैं। इनमें स्वर कौन से हैं? स्वर वे वर्ण हैं जो किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, जैसे अ आ ई ओ ओ ऋषि ए ऐ ओ औ। र पढ़ते हैं इसको, रिया। और औ की ध्वनि आगत ध्वनि कहलाती है। यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। इसको भी स्वर में ही शामिल कर लिया गया है। अब तो स्वर अभी वैसे कितने होते हैं? 11। और लेकिन ये आगत ध्वनि को भी हमने औ को भी स्वर में ही शामिल कर लिया है। और स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ ई उ और शी। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये दीर्घ है, इनको ज़्यादा लंबा समय लेते हैं बोलने में। प्लुत स्वर जब किसी स्वर का उच्चारण लंबा करके किया जाता है तब वह प्लुत स्वर कहलाता है। यह उच्चारण प्रायः दूर से पुकारते समय होता है, जैसे ओम, राम। हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण हैं। ये स्वरों के बाद लिखे तो जाते हैं लेकिन स्वर नहीं कहलाते और न ही व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अयोग वाह कहा जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। अनुस्वार, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। इसका प्रयोग अंक के रूप में किया जाता है, जैसे चंचल, कंगन, तंत्र, पंथ। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक व मुंह से निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आँख, हंस, चांद, फांसी। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग
दो बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः। ठीक है, तो ये स्वर हुए हमारे। स्वर के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, और उसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी स्वर के एक हैं, लेकिन स्वर के रूप हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, जैसे क, ख। इनको हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते। का के संग में आ रहा है,